हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन स्टोरी चैनल पे जीके और जनरल साइंस का लाइव क्लास देते हैं और सुबह 10 बजे जो होता है वो मैथ और रीजनिंग का लाइव क्लास चलता है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी बच्चों ने मैसेज किया कि सर जीके के साथ जनरल साइंस का भी क्वेश्चन होना जरूरी है, इसलिए हम आज जो करवाएंगे 15 जीके का क्वेश्चन करवाएंगे और 15 जो होगा वो जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 30 क्वेश्चन होगा। आपका टारगेट जो होगा वो 25 प्लस करने का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द क्रिएटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, आपको बताना है। तो भारत का संविधान का निर्माता जो होगा वो बी.आर. अम्बेडकर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ व्हिच स्पोर्ट्स इज द रंगसामी काप रिलेटेड, रंगसामी काप किस खेल के साथ संबंधित है। तो रंगसामी काप जो होगा वो हॉकी के साथ संबंधित होगा, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज कॉल्ड व्हेन मून केम बिटवीन सन एंड अर्थ, क्या होता है जब देखो मून यानी कि चंद्रमा जो होता है सन यानी कि सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है सूरज और पृथ्वी के, तब होता है भाई सोलर इक्लिप्स, यानी कि भाई सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। जब पृथ्वी बीच में आ जाता है तब उसे कहा जाता है लूनर इक्लिप्स, यानी कि चंद्रमा ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो होगा वो मतलब संतूर के साथ होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा, संतूर के साथ संबंधित होगा। और तबला के साथ जो होता है जाकिर हुसैन होता है। ठीक है, और सितार के साथ जो होता है वो रविशंकर होता है। ठीक है, और सारोद के साथ जो होता है वो अमजद अली रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो रेगिस्तान के जहाज जो होगा कैमल, यानी कि ऊंट जो होगा उसे रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सूर्यमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो होगा वो शनि यानी कि सैटर्न होगा। और वीनस यानी कि शुक्र जो होता है वो सबसे गर्म होता है। मरकरी जो होता है वो सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है, आपको बताना है। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर देते हैं, पर नेपाल की राजधानी जो होगा वो काठमांडू होगा। ठीक है, थिम्पू बहुत सारे बच्चे बोल देते हो, पर थिम्पू जो होता है वो भूटान का होता है मेरे भाई। ठीक है, भूटान का होता है थिम्पू। काठमांडू जो होता है वो नेपाल का राजधानी होता है। इम्फॉल जो होता है वो मणिपुर का होता है। ठीक है, और शिलोंग जो होता है वो मेघालय का होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की। और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज ज्वालामुखी टेम्पल सिचुएटेड, ज्वालामुखी मंदिर कहां पर स्थित है, आपको बताना है। तो ज्वालामुखी मंदिर जो होगा वो ऑप्शन सी यानी कि कांगड़ा में स्थित होता है, जो कि हिमाचल में स्थित होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि उकाई डैम सिचुएटेड ऑन व्हिच स्टेट, उकाई बांध किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो उकाई बांध जो होगा वो गुजरात में स्थित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच स्टेट द कोणार्क टेम्पल लोकेटेड, यानी कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क मंदिर जो होगा वो उड़ीसा में स्थित होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। अगर करेंसी यानी कि मुद्रा से क्वेश्चन पूछता है तो मान के चलना आपका राजधानी से क्वेश्चन जो है पूछने का चांस बहुत कम हो जाता है। अगर राजधानी से क्वेश्चन पूछ जाता है तो मुद्रा से पूछने का कोई चांस जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर चांस है 90% चांस जो होगा वो आपका राजधानी से ही क्वेश्चन पूछेगा और इंडिया के कोई राज्य का राजधानी पूछेगा। इसलिए भारत के जितने भी राज्य का राजधानी है सारा रट लेना। ठीक है, तो बांग्लादेश का मुद्रा जो होगा वो भाई टाका होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। भारत का जो होता है वो रुपीज होता है। तो बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द 12 नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के 12वीं नंबर राष्ट्रपति कौन थे, आपको बताना है। तो 12वीं नंबर राष्ट्रपति जो थे वो प्रतिभा पटेल थे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन घुमा के क्या रहे कि मतलब भारत के पहला महिला प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन थे, तो होगा भाई प्रतिभा पटेल, वो भी होगा। ठीक है, और देखो राधा कृष्णन जो था वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट था। ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति था, और सेकंड यानी कि दूसरा जो था वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति था। दूसरा नंबर पे राष्ट्रपति था, पर पहले नंबर पे जो है वो उपराष्ट्रपति था। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर जो है वो भाई 11 नंबर राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसका भी ध्यान
रखना बेहद जरूरी है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना, यानी कि चीन का राजधानी क्या है आपको बताना है। तो चीन का राजधानी जो होगा वो बेजिंग होगा, ठीक है। और पेरिस का राजधानी जो होता है वो फ्रांस होता है। ढाका जो होता है वो बांग्लादेश की राजधानी होता है। और वास्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन राजधानी से ही पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बोलिविया, यानी कि बोलिविया का राजधानी क्या है। तो बोलिविया की राजधानी जो होगा वो ऑप्शन डी यानी कि नन ऑफ दिस होगा। पर बोलिविया की राजधानी जो होता है वो सुक्रो होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस होता है। सुक्रे जो होता है वो बोलिविया का राजधानी होता है। और ब्राजील जो होता है वो उसका राजधानी जो होता है वो ब्राजील ही होता है, ठीक है। ब्राजील की राजधानी जो है ब्राजील होता है। वियना का राजधानी जो है वो ऑस्ट्रिया होगा। और सैन जोस जो होगा वो कोस्टारिका होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द लोकेटेड सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू, यानी कि कहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति स्थापना किया गया है। तो वो गवाई गुजरात में किया गया है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू जो होगा वो गुजरात में किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से नदी के किनारे किया गया है। तो नर्मदा नदी के किनारे किया गया है। और वो कितने मीटर ऊंचा था। तो वो गवाई 182 मीटर जो होगा वो ऊंचा है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होगा वो मूर्ति जो है वो गुजरात में स्थित है, नर्मदा रिवर पे किनारे बसा है। और एक चीज बोल दूं 182 मीटर है, ठीक है। ये तीनों चीज आपको जरूर ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की क्वेश्चन की ओर। जनरल साइंस में आपको इंडियन आर्मी में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां आपको 30 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। हम भी आज 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, देखते हैं आपका कितना होता है। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर किसकी इकाई है। तो होगा वही एनर्जी यानी कि ऊर्जा का इकाई होता है। और पावर का इकाई जो होता है वो वाट होता है। टाइम का इकाई जो होता है वो सेकंड होता है। बार जो होता है वो प्रेशर का इकाई होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डेप्थ ऑफ ओशियन इज मेजरमेंट बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि महासागर के गहराई मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। तो गवाई फेथोमीटर जो होता है वो महासागर के गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर जो होगा वो दूध की शुद्धिकरण मापने के लिए यूज किया जाता है। और मोनोमीटर जो होता है वो गैस प्रेशर मापने के लिए यूज किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक आर्मस्ट्रांग कितने के बराबर है। तो एक आर्मस्ट्रांग जो होगा वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बैलेंस डाइट क्या है आपको बताना है। तो बैलेंस डाइट बहुत सारे बच्चे सिर्फ प्रोटीन कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कर देते हैं, पर बैलेंस डाइट जो होता है वो सारा चीज आपको जरूरत है। प्रोटीन की भी जरूरत होता है, फैट मतलब विटामिन की भी जरूरत होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी जरूरत होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। ऑल ऑफ दिस जो होगा ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डायलिसिस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि डायलिसिस किस मतलब रोग के लिए उपयोग किया जाता है। तो डायलिसिस जो होगा वो किडनी फेलियर के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरमेंट करंट, बाई करंट मापने के लिए कौन सा उपकरण का यूज किया जाता है। तो वो होगा भाई एमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो मतलब हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो होगा वो आयरन होता है। और हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है वो लाल रक्त का रंग जो होता है वो लाल इसलिए होता है क्योंकि रक्त में जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रास्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोह में जंग लगना जो है वो क्या चेंज है। तो लोह में जंग लगना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि भाई केमिकल चेंज होता है, इसका ध्यान रख लेना है। और पानी जो बर्फ बनता है वो जो होता है वो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है, यानी कि भौतिक परिवर्तन होता है। पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये होगा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज प्यूरिफाइड इन, यानी कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त परिशुद्ध होता है। तो वो होगा भाई किडनी, यानी कि गुर्दे में होगा, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एसिड रेन आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ व्हिच गैस, किस गैस की
उपस्थिति के कारण अम्ल बारिश होता है, तो होगा भाई NO2 और SO2, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच लेंस इज यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि सरल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो होगा, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो मतलब जो हमारे जानबाहन होते हैं ना, कार वगैरह, उसमें से कौन सा धुआं निकलता है। तो होगा भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो सबसे जहरीला गैस होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल जो होता है वो CO होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का SI इकाई क्या है। तो कार्य का SI इकाई जो होगा वो जूल होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और पावर का इकाई जो होता है हॉर्स पावर भी होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ये टंगस्टन एक क्या है, आपको बताना है। तो टंगस्टन जो होता है वो सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, देखो कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर उन्हें कहा जाता है जो भाई तड़ित का सुचालक है, यानी कि अच्छा चालक है, उन्हें कहा जाता है गुड कंडक्टर। बैड कंडक्टर जो एकदम से तड़ित का परिवहन नहीं कर सकता है उसे बैड कंडक्टर बोलता है। और सेमी कंडक्टर जो होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, ना कि बहुत अच्छा ना कि बहुत खराब। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की। और प्लीज़ यार चैनल को लाइक कर देना, और भाई अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना इस वीडियो को। प्लीज़ यार शेयर कर देना, हमको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज की लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट हैपेंड टू द कलर ऑफ लिटमस पेपर व्हेन यू पुट ए ड्रॉप ऑफ एसिड ऑन इट, यानी कि लिटमस पेपर पे अगर आप एक बूंद जो है वो एसिड डालोगे तो लिटमस पेपर का रंग क्या होगा। तो लिटमस पेपर का रंग जो होगा वो ब्लू, यानी कि नील से जो होगा वो लाल हो जाता है। ठीक है, जब आप कोई लिटमस पेपर पे अगर एसिड डालोगे तो वो ब्लू से लाल हो जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि नील से लाल हो जाता है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप भी चाहते हो कि हम देखो भाई हम इंडियन आर्मी के एकदम कंप्लीट तैयारी करके देते हैं, यानी कि सुबह 10 बजे जो होता है वो मैथ और रीजनिंग का क्लास चलता है, और शाम 8 बजे जो होता है मैं GK और जनरल साइंस का क्लास देता हूँ। तो एकदम आपको कंप्लीट इंडियन आर्मी की तैयारी करके हम देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमसे फ्री में क्लास ले हर सुबह 10 बजे और हर शाम 8 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे उस टाइम आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करते हुए सभी बच्चे चले जाना, और दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर देना। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल मिलेंगे सुबह 10 बजे मैथ क्लास के साथ, और शाम 8 बजे GK और जनरल साइंस के क्लास के साथ।